एक बात बताइए। हाँ। आजकल ये जो खबर सुनने को मिल रहा है कि दिल्ली में जो टीचर्स गए थे प्रोटेस्ट करने एसएससी के एग्जाम को गड़बड़ी को लेके उन पे लाठी चार्ज हुआ, तो क्या आपको क्या लगता है ये चीज सही था लाठी चार्ज करना या गलत? गलत था, बिल्कुल गलत था। लाठीचार्ज, अब पहली चीज तो ये कि वो टीचर्स थे कर रहे थे, शांतिप्रिय तरीके से कर रहे थे। तो अगर वो शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का कोई मतलब नहीं है। उनसे बातचीत करनी चाहिए थी सरकार को। और टीचर अगर प्रोटेस्ट करने गए थे तो ऐसा क्या हो गया कि टीचरों को खुद जाना पड़ा प्रोटेस्ट करने? अब ये बात तो हम आजकल देख सकते हैं, लगभग YouTube पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो बता रहे हैं कि टीचरों को क्यों जाना पड़ा। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि एसएससी जो एग्जामिनेशन कराती है वो खुद नहीं कराती है। एसएससी एग्जामिनेशन करवाती है, वो किसी थर्ड पार्टी को ठेका देती है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो एग्जाम करवाती है। तो पहले ये एग्जाम टीसीएस करवाता था, अब ये एग्जाम टीसीएस से ले करके एक कंपनी है जिसका नाम है एडुकेटी, एक कोई कंपनी एडुकेटी, उसको ये ठेका दिया गया। अब ये वो कंपनी है जो पहले से 2 बार बैन हो चुकी है एग्जाम करवाने में। ये पहले से ही शायद, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद मध्य प्रदेश में बैन हो चुकी है गड़बड़ियों के मामले में। इसकी बहुत सारी गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, उसके बावजूद इसको ठेका दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि सस्ते में इससे एग्जाम हो रहा था। किसी बैन कंपनी को ठेका देना या किसी बैन कंपनी के द्वारा बच्चों का भविष्य तय करना, एग्जाम कराना, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इसका जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। और जब वो जवाब नहीं दे पा रही है तो यही सवाल पूछने के लिए तो वो टीचर्स इकट्ठा होकर के वहां पर गए थे। वो प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे कि आपने एडुकेटी को ठेका दिया क्यों, और दिया तो आपने ढंग से एग्जामिनेशन करवाया क्यों नहीं। आपने बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया। जो बच्चे सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, आप उनके भविष्य के साथ ऐसे खेल गए कि सिर्फ सस्ते के चक्कर में या भ्रष्टाचार के अंतर्गत आकर के लिप्त होकर के आपने जो है ऐसे कंपनी को ठेका दे दिया एग्जामिनेशन कराने के लिए जो उसके लायक ही नहीं है। नेशनल न्यूज चैनल्स को दिखाना चाहिए था, लेकिन उनको बाबाओं से फुर्सत मिलेगा तब तो दिखाएंगे। जब उनको बाबा लोगों से फुर्सत मिले कि ये बाबा ने ये कहा, वो बाबा ने वो कहा, तब तो वो नेशनल न्यूज को दिखाएंगे, तब तो वो रिलेवेंट न्यूज को दिखाएंगे। उनको फुर्सत ही नहीं इन सब चीजों से, और गलती उनकी भी नहीं है। जब माई बाप ने ही जो कहा है करने के लिए, वही तो वो करेंगे। हमारी न्यूज चैनल्स को उतनी फ्रीडम दी ही नहीं गई कि वो स्वतंत्र होकर उन सभी न्यूज को दिखा सकें जो रिलेवेंट है। या ये भी हो सकता है कि शायद ये न्यूज दिखाने की वजह से हमारी गवर्नमेंट को कुछ नुकसान हो सकता था, और शायद ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो। और संभावना तो बहुत सारी है, वो बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट चाहती थी वो उसने कर दिया। सारे टीचर्स इकट्ठा हो गए गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट को पता चल गया कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। ये टीचर्स थे, ये कुछ भी कर सकते थे। ये टीचर्स हैं, ये भविष्य बना सकते हैं तो भविष्य बिगाड़ भी सकते हैं। शायद इसी वजह से आज टीचर्स के बीच फूट पड़ी हुई है। आज एक टीचर दूसरे टीचर की बुराई कर रहा है क्योंकि शायद गवर्नमेंट जानती थी कि अगर हम इन टीचर्स के बीच में फूट डाल देंगे तो ये प्रोटेस्ट टूट जाएगा, और जो ये टीचर्स चाहते थे अब वो ये लोग मिलकर कर नहीं सकते हैं। तो शायद ये एक सोची साझी रणनीति रही हो जिसमें सरकार कामयाब हो चुकी है।